श्री हरि श्रीमद्भागवत गीता। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम्। अथ तृतीयोऽध्याय। श्री अर्जुन उवाच ज्यायसि चैत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशवा। श्री अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। व्यामी श्रेवेण वाक्येन बुद्धिं मोहयासीव मे तदेकं वद निश्चित्या येन श्रेयो अहमाप्नुयाम। श्री अर्जुन जी कहते हैं, हे केशव, आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए इस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानं कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान जी ने अर्जुन जी से कहा, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उसमें से सांख्या योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। न कर्मणाम अनारंभा नैष कर्म्याः पुरुषो अश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्या निष्ठा को ही प्राप्त होता है। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्या कर्मकृत कार्यते हयवसा कर्म सर्वा प्रकृतिर जैर्गुणै। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, निसंदेह ही कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ति मनसा समरन इंद्रियार्थां विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोक कर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा गया है। श्री भगवान उवाच यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगं सक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो है कर्मणां शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येद कर्मणां। श्री भगवान जी कहते हैं, अर्जुन, तो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से
अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। असहयज्ञाः प्रजा सृष्टवाः पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश वो असत्वेष्ट काम धुक। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला है। देवान भावयेतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्ता श्रिया परम भाप्यस्थः। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। श्री भगवान उवाच इष्टान् भोगा हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दतान् प्रदायभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव स। श्री भगवान जी कहते हैं, अर्जुन, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यज्ञाशिष्टाशिनां संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते द्वघं पापाये पचन्त्यात्म कारणाम। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। श्री भगवान उवाच अन्नाद भवन्ति हि भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। कर्म ब्रह्मोद्भवं विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। श्री भगवान जी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हया अघायु हृन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं वर्तता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यसत्वात्मरतिरेव सयादात्म तृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्याः कार्यं न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नैव तस्या कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रया।
श्री भगवान जी कहते हैं, अर्जुन, उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता ही और ना कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचिन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्माद् सक्ता सततम कार्यम कर्म समाचर आसक्तो हयाचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मणैव हि संसिद्धिमा स्थिता जनकादया लोक संग्रहमेवापि संपश्यं कर्तुमर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए हे अर्जुन, लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। यद्यादाचरति श्रेष्ठ सतत देवेतरुजना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्री भगवान जी कहते हैं, अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के समान वर्तने लग जाता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, तुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्य है, तो भी मैं कर्म से ही वर्तता हूँ। यदि हम न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रिता मम वर्तनु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। श्री भगवान जी कहते हैं, क्योंकि हे कृष्ण, हे अर्जुन, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। उच्चिदेयोरिमे लोकानुकुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमा प्रजा। श्री भगवान जी कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, यदि मैं कर्म ना करूं तो वे सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर्ता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। सक्ता कर्मण्या विद्वांसु यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्त तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानम कर्म संगीनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। श्री भगवान जी कर कहते हैं, परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति करने वाला अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। इसलिए हे अर्जुन,
वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। तत्त्वावितु महाबाहु गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहु, हे अर्जुन, गुण विभाग और कर्म विभाग की तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उसमें आसक्त नहीं होता। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा संजति गुण कर्मसु तान कृत सनविदु मंदान कृत सनम विनान विचालयेत। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर निर्ममत्म निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरा। श्री भगवान जी कहते हैं, अर्जुन, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। ये मे मतमिदं नित्यामनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तु अनसूयन्तु मुच्यन्ति ते अपि कर्मभिः। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ये ते तभ्यासूयन्तु नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सदृशं चेष्टति स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थिरागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतौ हयस्य परिपन्थिनौ। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, इंद्रिया के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिया के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणान् परधर्मात् स्वानुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परम धर्मो तव्यावह। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तू मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय हो जा देने वाला है। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय। श्री गुरुभ्यो नमः। अथ केन परयुक्तो अयं पापं चरति पुरुषा अनिच्छनपि वार्षणेय बलादिव नियोजिता। श्री अर्जुन उवाच। श्री अर्जुन जी कहते हैं, हे श्री कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। भगवान श्री कृष्ण जी उत्तर देते हुए कहते हैं, श्री भगवान उवाच। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवा महासनु महापांपा
महापापमां विधये न मिह वैरिणम। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में बैरी जान। धूमे नाव्रियते वह्निर यथा दर्शु मलिन च यथूल वीनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। आवृतम ज्ञानमीतेन ज्ञानिनो नित्यावैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों की नित्यावैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात् त्वामिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भर्तरसभं पापमानं प्रजहि हयनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य परम मना मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धि परतस्तु समान स। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासदम। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहु, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत सोपनिषस्तु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयो अध्याय। ओम श्री तत्सत इति श्री तृतीयो अध्याय संपूर्णः।